जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 12 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 12 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 12 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ कप्स की। कोई प्रिंस चार्मिंग आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, आपकी इंटेलिजेंस से काफ़ी इम्प्रेस है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई पास्ट का पर्सन है जिनसे कोई गलती हुई है, तो ये आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं। यस, या तो इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है, या फिर ये कोई अनहील्ड पर्सन हो सकता है। मे बी आप हीलर हैं। लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 9, 9, 5, 6। तो 99 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। बाकी 49, 46 में भी किसी की एज हो सकती है। ओके, लेट्स सी। देखिए, फर्स्ट साइड में देखने पे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको पहले भी अपने लव का कप दे चुका है, लेकिन आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। भले ही ये डायरेक्टली ना हुआ हो, इनडायरेक्टली हुआ हो। जैसे आपके पार्टनर ने, ये जो पर्सन है जो आपसे इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट है, इन्होंने आपको अपने किसी साइन, किसी जेस्चर के थ्रू आपको शो किया कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, एंड आपने भी उसी लैंग्वेज में इनको नो बोल दिया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप इनसे नो कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हैं। या तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही सिंगल पर्सन है, इनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे मतलब ऐशो आराम है, बस इनके पास एक पार्टनर नहीं है जो आप हैं। तो ये सोच रहे हैं कि आप इनके पास, मतलब आपके साथ इनकी मैरिज हो जाए तो इनकी वो कमी पूरी हो जाएगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पास पार्टनर जो हैं वो हो सकता है मैरिड है किसी के साथ, लेकिन वहाँ पे इनको इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिला। इनका वो कप अभी तक खाली है, जिस वजह से इनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन आप इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो मतलब आपके पास और भी सारे ऑफर्स हैं, लेकिन या तो आप इनको ऑप्शन में रख रहे हैं, या तो आप इनको बाकी सबकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, या तो फिर आपको लग रहा है कि ये फ्लर्ट हैं, ये भी बाकी सबकी तरह झूठे और मक्कार हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। 9, 4, 13 मुझे दिख रहा है कि ये अपनी एम्प्टीनेस को ख़त्म करना चाहते हैं, इनकी लाइफ में जो कमी है उसको ये पूरा करना चाहते हैं आपको ला करके, लेकिन आप तैयार ही नहीं हैं। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपने इनको मना किया है, लेकिन ये उसके बाद भी आपके पास फिर से आना चाहते हैं अपने प्यार के इजहार के लिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद अब आपका माइंड बन गया हो। क्योंकि मुझे इनकी तरफ पैशन तो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा बेरुखी शो कर रहे हैं। 9, 9 की एनर्जी है। 99 आपको दिख रहा हो सकता है, जैसे वॉच में आपको 9, 9 बज के 9 मिनट। हम्म 18, 18 का मतलब हो गया करोड़। आपके पार्टनर की इंट्यूशन हमेशा इनको आपके लिए गाइड करती है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है।
थर्ड पार्टी में होने की वजह से, मतलब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ये मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, मे बी वो पर्सन तैयार नहीं है जिस वजह से आप इनको नो बोल देते हैं, या आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ऑफर हो सकता है आपके लिए, या फिर कास्ट कल्चर रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा है जो शायद आपको एक्सेप्ट नहीं है। आप, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपने इनसे शादी की तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या आपको कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, एंड आप इन सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार नहीं है। 9 4 13 एंड 9 हो गया 22। यस, ये आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, सक्सेस देखते हैं। 4 की एनर्जी है राहु की। आपके पार्टनर के मन में उल्टे सीधे ख्याल भी आ गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं इन्हें कोई और पसंद तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है। इस टाइप के ख्याल इनके दिल में बहुत सारे आते रहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि जब आप इनको नो बोल देते हैं तो ये चले जाते हैं, फिर अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करके आते हैं कि अब देखो अब ठीक है, फिर आप कह जाते हैं नो, फिर ये जाते हैं। मुझे ऐसा कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर काफ़ी स्पीड पकड़ चुके हैं, इनको लग रहा है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर ऐसे नो 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 होता रहेगा तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। मुझे तो दिख रहा है ये बिल्कुल बैंड बाजा बारात लेकर के आ रहे हैं आपके घर में। इनको फील हो रहा है जैसे अब राइट टाइम आ गया है, अब लेट करने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको जो एज बताई थी वो 46 49 चल रही थी, मतलब मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है सब कुछ। मतलब आप लोग लेट 40s में हो सकते हैं, या लेट मतलब 35 प्लस हो सकते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई हद हो गई, इतना इंतज़ार कौन करेगा, मतलब क्या बिल्कुल अनकंडीशनली लव करना है। 96 96 डेविल, जस्ट मिनट, मे बी आपको 96 दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को गुस्सा आ रही है। अब आपके पार्टनर, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे राहु का असर है, इनको डाउट है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है, कुछ और चक्कर तो नहीं है, मैं यहाँ फालतू में बैठा बैठा वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ चक्कर पर चक्कर काट रहा हूँ, इनका कहीं और ही सिस्टम फिट है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे अब ये जो डेविलिश ख्याल इनके दिल में आ गए हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब और नहीं, अब मुझे चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अब ये चीज़ों पे अपना हक जमाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि यू आर माइन, यू कांट गो एनीवेयर, आप किसी और के साथ नहीं जा सकते, आप सिर्फ मेरे हो। 15, यस, हायरोफेंट, इनको फील हो रहा है कि आप सिर्फ इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते। 6 5 11, ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हो। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन डेविल है। डेविल होने का रीज़न ये है कि एक तो ये पर्सन मैरिड है, दूसरा ये आपसे प्यार शो तो बहुत करते हैं विद किंग ऑफ कप्स, मतलब कि किंग ऑफ कप ऐसा पर्सन होता है जो लॉयल बहुत होता है लेकिन उठता नहीं है अपनी जगह से, एक्शन नहीं लेता है। तो मे बी आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन कोई नहीं लेते हैं, ये सिर्फ आपको इजहार किया करते हैं, साइन के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, आपको बस बताते रहते हैं कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो सब ये गायब होते हैं। एंड आपकी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि ये पर्सन डेविल है, ये पर्सन जैसे आपका एडवांटेज लेना चाहता है, या ये आपको किसी तरह के गलत रिलेशनशिप में डालना चाहता है, क्योंकि ये थॉट अब आपके अंदर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि अगर आपसे इनको ट्रू लव है तो ये सीधे सीधे आपको दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करें, आपसे शादी करें। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पास ऐसे तो ऑप्शन की कमी नहीं है आपको जनरली, क्योंकि आप लोग देखने में क्वीन ऑफ वैंड हैं,
काफ़ी ज़्यादा। एंड मुझे दिख रहा है कि आपका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा है, आपके पास काफ़ी बैड एक्सपीरियंसेस हैं, आपको पता है कि धोखाधड़ी क्या होती है एंड आपने बहुत बुरी तरीके से इसका टेस्ट लिया है। तो मुझे दिख रहा है कि आप सारी चीज़ें आपको पता हैं, आपको पता है कि लोग क्या क्या इंटेंशन रख सकते हैं, जिस वजह से अब आपके लाइफ में जब बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं तो आप सीरियसली नहीं लेते हैं। आप फ्लर्ट के चक्कर में नहीं, बल्कि अब आप सीधे सीधे मैरिज करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये डाउट होता है कि ये पर्सन आपके साथ किसी तरह का एलिसिट रिलेशनशिप, मतलब गलत हिडन रिलेशनशिप, सीक्रेट रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अगर ये आपसे प्यार करते हैं, अगर इतना पैशन है, इतना इंटरेस्ट है, इतनी एम्प्टीनेस है, तो आप सीधे सीधे शादी का प्रपोजल क्यों नहीं देते हैं? आप सीधे सीधे दुनिया के सामने एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चूक जाते हैं। 6 and 5 11। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में बार बार एंटर होता रहता है। आपको जस्टिस चाहिए। आप अब सीधे सीधे लॉजिकल होके सोच रहे हैं, अब आप इमोशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर जैसे आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की सोच रहे हैं, या ये चाहते हैं कि जैसे इनके पास प्यार नहीं है, ये अपनी मैरिटल लाइफ में खुश नहीं है, तो आप ऑप्शन की तरह ट्रीट होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी एक अच्छी खासी पोजीशन है, आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत ऑनर मिलता है, एंड आपके पास ऑप्शन की भी कमी नहीं है। तो आप किसी ऐसे पर्सन के लिए ऐसे एडजस्ट होने या कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है जो आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप में मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है कि आप किसी ऐसे छुपे हुए रिलेशनशिप में, जैसे छुप छुप के गलियों में मिलना या फिर मतलब इस तरह के कोई काम करना, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल लॉजिकल होकर सोच रहे हैं कि भाई आना है तो कायदे से आओ, अदरवाइज़ कायदे में रहोगे तभी फ़ायदे में रहोगे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो मतलब आपके अकॉर्डिंग कि इनको आपके साथ शादी ही करनी पड़ेगी। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको शादी का प्रपोजल नहीं दे रहे हैं फ़िलहाल। 5 9 14 मुझे दिख रहा है कि अब आप अपने पार्टनर से काफ़ी डिटैच हैं, मतलब आप काफ़ी बेरुखी दिखा रहे हैं कि मुझे सिर्फ शादी का ऑफ़र चाहिए, अगर नहीं है तो अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस टाइप ऑफ एनर्जी। ओके गाइज, जय माता दी।